परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और निकालेंगे भजन 7 और उसका 7 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ दीजिए। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उसने झूठ का जन्म हुआ है। उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया है, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं परमेश्वर यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बादशाह, कल तक हमने देखा था कि कल दाऊद बादशाह अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है कि खुदा मुझे तू उस राजा से जो मेरा दुश्मन हो गया है, जैसा आप सबको विदित है कि शाऊल जो है वो राजा दाऊद को मार डालना चाहता था। राजा दाऊद अपने आप से राजा बनना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर उसे राजा बनाना चाहता था। ये कल हमने देखा था कि वो कह रहा है कि मैंने अगर ऐसा सोचा हो कि इसको टल्ला मारकर, इसको गिराकर या इसको मारकर मैं राजा बन जाऊं, तो ऐ खुदा तू मेरा न्याय चुका। मैंने अनर्थ की बात सोची भी नहीं, और मेरे विरोध में ऐसी ऐसी बातें राजा सोच रहा है, और मुझे इसके पंजे से, मुझे इसके हाथ से बचा। आज हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे हैं कि देश देश के लोग की मंडली तेरे चारों ओर हो, तू उनके ऊपर से होकर स्थानों पर लौट जा। 8वें पद में प्रभु का वचन लिखता है, यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। कई बार हमने अपने आप को समाज में बांटा हुआ है, और हम सोचते हैं कि हमारा न्याय, हमारा जो देवी देवता हैं या हमारे वो जिनकी हम उपासना आराधना करते हैं, पर बाइबल ऐसा बोलती है, एक है जो इन सब के ऊपर है। देखिए, इंग्लिश में 2 वर्ड हैं। एक वर्ड है गॉड, जिसको कभी भी अगर आप लिखेंगे तो कैपिटल से ही लिखना पड़ेगा आपको, और दूसरा जो होता है गॉडेस। जब आप गॉडेस लिखेंगे तो उसके लिए आपको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अधिक मात्रा में है उसके लिए कभी भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यूनिक है या एक ही है, उसके लिए आपको कैपिटल से शुरू करना ही पड़ेगा। और जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना और आराधना करते हैं, उसका जब हम लिखते हैं गॉड, तो गॉड अगर कभी भी आपने छोटे जी से लिखा तो वो कभी भी मान्य नहीं होगा, उसके कभी नंबर मिलने वाले नहीं। कोई भी टीचर आपको उसके नंबर नहीं दे सकता। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो गॉड है वो बड़े जी से शुरू होगा, कैपिटल से शुरू होगा, और वो एक ही है, और वो है ऊपर वाला परमेश्वर, क्रिएटर गॉड। और यहां वो कहता है कि हमारा न्याय होगा, और हमारा न्याय हमारा परमेश्वर करेगा, यीशु मसीह करेगा। और सबसे बड़ी बात है,
इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में इससे भी बेहतरीन बात लिखी है। यहां लिखा है समाज समाज का न्याय करेगा, लेकिन वहां एक और बात लिखी है, पढ़िए। और जैसे मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए क्या मतलब है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो जब न्याय होगा तो परमेश्वर के न्याय क्षेत्र में मनुष्य का न्याय तय है। ठीक है, जो मनुष्य बनकर धरती पर आया है, 60-70 साल जो जीवन जिया है, उसका लेखा जोखा मेरे को एक दिन आपको आपके बनाने वाले परमेश्वर को देना है। इसलिए अपने कर्मों को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें, पवित्र जीवन जिए, तभी आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहने के लायक हो पाएंगे। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 पद से 15 पद तक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, सब भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। आगे फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने, यहाँ कोई जाति नहीं लिखी भाई, छोटे बड़े सब मरे हुओं को, सब जो मर गए उनको सिंहासन के सामने। कौन सा सिंहासन? न्याय का सिंहासन। उसके सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई। इसका मतलब क्या है? हमारी इंडिविजुअल नोटबुक्स है वहां पर, पुस्तकें, हर एक की नोटबुक लाई गई, हर एक की कॉपी लाई जाएगी, हर एक का रजिस्टर लाया जाएगा। उसको तो बोला गया है यहाँ पुस्तकें। फिर उसके बाद लिखा है, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। उसके बाद एक मेन पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और अर्थात कौन सी पुस्तक? जीवन की पुस्तक। और वो जीवन की पुस्तक क्या है मालूम है? जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त किया है उनके नाम उसमें दर्ज है। आमीन। और जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त करने के बाद अपना जीवन टिल द डेथ प्रभु के साथ बिताया है, उनका नाम उसमें कटा नहीं है, लिखा हुआ है, वो धन्य है। याद रखना, पुस्तक खोली गई और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ उन पुस्तकों में, यानी हमारी इंडिविजुअल जो काम है वो सब लिखे जाते हैं, नोट किए जाते हैं ऊपर। आगे, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को, समुद्र में जो कूद के मर गए, डूब के मर गए, जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने में भी जितने मुर्दे पड़े थे उनको सबको समुद्र ने दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। जो अधोलोक में पहुंच गए उनको भी दे दिया, वो भी सिंहासन के सामने है। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, क्लियर कर दिया यहाँ, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आगे, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो कहां डाला जाएगा? आग की। यह है न्याय। इस न्याय के बारे में दाऊद अपने भजन में वहां लिख रहा है, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा। वहां जब हम जाएंगे तो हम मनुष्य हैं, हमारी आत्मा जाएगी और हमारी आत्मा का न्याय होगा। इसलिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए आप तैयारी करें। और भजन 7:9, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो। अब दाऊद कहता है कि भला हो कि दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है कि उनकी बुराइयों का अंत हो जाए।
देखिए, कभी भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, दुष्ट के मरने से कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, पर दुष्ट के मन फिराने से प्रसन्न होता है। देखिए, यीशु मसीह इस दुनिया में दुष्टों को मारने नहीं आया, पापियों को मारने नहीं आया, परंतु पापियों को बचाने आया। पर मेरा और आपका प्रभु दुष्टों को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ऐसा ही डॉक्टर है कि आपके आखिरी सांस तक आपके बदल जाने के लिए वो प्रयास करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। लिखता है, वो कहता है, बुराई का अंत हो जाए, परंतु तू धर्म को क्या कर? स्थिर कर। धर्म को स्थिर करने का क्या मतलब है? आज्ञाकारिता को हमारे जीवन में स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। क्योंकि धर्मी परमेश्वर, परमेश्वर का नाम के आगे उसने क्या लिखा है? धर्मी परमेश्वर। मन और मर्म का ज्ञाता है। मन और मर्म, मन का जांचने वाला अगर कोई है दुनिया में तो वो है केवल परमेश्वर। पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं दुनिया से छुपा सकता हूं, आपसे छुपा सकता हूं, आप अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, आप अपने पति से छुपा सकते हैं, पत्नी से छुपा सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन यू कांट हाइड फ्रॉम गॉड। आप परमेश्वर से नहीं छुपा सकते कि आपके मन में क्या है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की किताब 17वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद को। हमारे मन को जो सबसे अधिक, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कैसा होता है? धोखा देने वाला होता है। और उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें कैसा रोग लगा है? असाध्य रोग। उर्दू में उसको बोलते हैं ला इलाज बीमारी है, उसको ठीक होती ही नहीं है। मन का भटकना, मन बहुत धोखेबाज है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कोई नहीं समझ सकता, और मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम है। आगे, मैं यहोवा परमेश्वर मन की खोजता, मन को खोजता हूं। भाई तेरे मन में क्या है वो बता मुझे। और जिसका मन यहोवा परमेश्वर के साथ शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसका काम भी बनता है। उसके जीवन में, वचन में लिखा है, उसके जीवन में मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करता हूं। जिसका निष्कपट मन, कैसा मन? कपट रहित मन। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कपट रहित मन जो इसका होता है उसके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता है, और ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अर्थात उसके कामों का क्या दूं? उसे फल दूं। मेरे अजीजों, मन के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। दाऊद कहता है, तू मन का खोजने वाला है। मेरे मन में क्या है वो तू भली भांति जानता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो भी परमेश्वर जानता है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने जब धन्यवादियां बोली तो उसने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। मन का शुद्धिकरण, अंतःकरण का शुद्धिकरण, निष्कपट मन जिसका होता है, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। जिस दिन मेरे जीवन में लालच आ जाएगा, मैं अपने आप को परमेश्वर से छुपा नहीं पाऊंगा, और वो वरदान दान जो प्रभु ने मुझे दिए ना, वो सब प्रभु मेरे से वापस ले लेगा।
आपको पता है, मैं बताना चाहता हूं, आपको जो वरदान प्रभु देता है, चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान और अन्य 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 वरदान जो प्रभु ने दिए हैं, क्यों दिए हैं? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने और लोगों की भलाई के लिए। जब तक आप काम करते रहोगे, वरदान चमकता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अपने वरदानों का सही इस्तेमाल करें। कई बार हम अपने वरदान जो प्रभु हमें देता है उनका मिसयूज शुरू करते हैं। आपके प्रार्थना से कोई चंगा हो गया, आपकी प्रार्थना से कोई दुष्ट आत्मा निकल गई, खुदा ने आपको वरदान दिया, तो काहे के लिए दिया है मालूम है? इस कलीसिया में लाकर आपको वरदान दिया है ताकि इस कलीसिया की उन्नति के लिए आप काम करें। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा ध्यान रखना, वो हमारे मनों को जांचने वाला है, वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो जानता है। आगे बढ़ेंगे, 10वां पद पढ़ेंगे। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, आगे वह सीधे मन वालों को बचाता है। सीधे मन वालों को, सीधा मन, सीधे लोगों का परमेश्वर। एक बात, एक जगह प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तिरछे के साथ तिरछा हो जाता हूं। मैं तिरछे के साथ मैं क्या हो जाता हूं? मैं तिरछे के साथ तिरछा हो जाता हूं और सीधे के साथ मैं सीधा रहता हूं। पढ़िएगा 18-26। शुद्ध के साथ, शुद्ध के साथ यानी पवित्र के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, तू अपने आप को पवित्र दिखाता है, और नम्र के साथ वो नम्र बनता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, वो भी तिरछा हो जाता है। आप क्या समझते हो? आपको टेढ़ा होना आता है, परमेश्वर को नहीं आता है? बोलो ना, आप बताइए, क्या आप परमेश्वर से जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे आप, क्योंकि ही इज अ क्रिएटर गॉड, वो बनाने वाला परमेश्वर है। आप और हम उससे कभी जीत नहीं पाएंगे। वो तिरछे के साथ तिरछा है। आप तिरछे चलोगे, वो भी तिरछा चलेगा। आप टेढ़े चलोगे, वो भी टेढ़ा चलेगा। आप लंगड़ा के प्रभु के साथ चलोगे, वो आपके साथ लंगड़ा के चलेगा। आप दौड़ के प्रभु के साथ चलोगे, वो दौड़ता हुआ आपके साथ चलेगा। हालेलुया। वचन में वापस उधर आएंगे 10वें पद को। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, आगे वह सीधे मन वालों को बचाता है। सीधे मन वालों को तो वो बचाता है, सीधे मन वालों की वो रक्षा करता है, भोलों की वो रक्षा करता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, अनुग्रहकारी और न्यायी है, और वरन ऐसा ईश्वर है, और ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। अच्छा, क्या एक स्वभाव को प्रभु के उसने यहां पर बयान किया है। वो धर्मी है, वो न्यायी है, लेकिन प्रतिदिन क्रोध भी करता है। क्रोध क्यों करता है? क्या परमेश्वर को क्रोध करना चाहिए? परमेश्वर किन पर क्रोध करता है? रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद। मैं आपको बता दूं, वो धर्मी के साथ धर्मी है, वो तिरछे के साथ तिरछा है, वो शुद्ध मन वालों के साथ मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन टेढ़ों को वो छोड़ेगा भी नहीं। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति। परमेश्वर का क्रोध किन लोगों पर प्रकट होता है? उसके लिए लिखा है कि अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से प्रकट होता है। इसका मतलब स्वर्ग में बैठा बैठा परमेश्वर क्रोध भी करता है। किन पर क्रोध करता है?
जो, पढ़िए ब्रदर, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अगर आप बाइबल अध्ययन में आए हैं, रोमियो की पत्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह से बात समझाई थी कि जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 नहीं हो सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बोलिए, सच बोलिए, 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। सत्य कितना है? 1। अब मैं आपसे बोलूं, झूठ बोलने की आपको इजाजत है, आप बोलिए 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप करोड़ों बोल सकते हैं। 2 और 2 5 होते हैं जी, 2 और 2 6 होते हैं। झूठ का कोई आधार नहीं है, झूठ करोड़ों है, और सत्य हमेशा एक रहता है। हम सत्य के पीछे दौड़ रहे हैं, अधर्म को सत्य से क्या करते हैं, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, दबा देते हैं। सच्चाई जानते हैं, सत्य क्या है? परमेश्वर एक है। सत्य क्या है? गॉड इज वन। अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे बॉम्बे की गाड़ी में बैठना पड़ेगा ना भैया। मेरी डेस्टिनेशन अगर बॉम्बे है तो मैं बॉम्बे की गाड़ी में ना बैठ के दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाऊं और बोले जी बॉम्बे जा रहा हूं मैं। रास्ते तो सफर एक वहीं पहुंचते हैं साहब, पहुंच जाएंगे एक दिन। सुबह दिल्ली उतार देगी वो गाड़ी, और वो जो है ना वो सफाई करने वाला बोलेगा उतरो चलो। अरे भैया ये तो मेरे को तो बॉम्बे जाना है। अरे भैया तुम दिल्ली आ गए हो, गलत गाड़ी में बैठ गए। अगर परमेश्वर एक है तो रास्ता भी एक है। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी उस परमेश्वर के पास जाना चाहता है नहीं जा पाएगा। द्वार मैं हूं, रास्ता मैं हूं, मार्ग मैं हूं। परमेश्वर एक है, इस बात को हम क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, और अनेकों परमेश्वर के पीछे हम भागने लगते हैं। सत्य को क्या कर दिया आपने? अधर्म से, अपने अधर्म का मतलब है अपने पाप के कारण, अपनी भलाई के कारण सत्य को क्या कर दिया आपने? दबा दिया। जो सत्य का पीछा करेगा सत्य उसे मिलेगा। जो सत्य का पीछा करेगा सत्य उसे मिलेगा। उसको ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, YouTube पे भी सुनने वालों को कहना चाहता हूं, सत्य को अधर्म से दबा के रखा हुआ है और इसलिए परमेश्वर के क्रोध का शिकार हुआ हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। आज खुदा का वचन आपसे बोले और आपसे बातें करे। सत्य को अधर्म से दबाओ मत, सत्य को ऊपर लाओ। सत्य को आप कितना भी दबाने की कोशिश करोगे सत्य ऊपर आएगा, झूठ हमेशा गिरेगा, ध्यान रखना। परमेश्वर आपको ऐसा बल, शक्ति और सामर्थ्य। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि ऐ खुदा तू न्याय कर, तू मनों का जांचने वाला है। हाँ मेरे प्यारे लोगों, वो आपके मनों को भी जानता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा बल दे कि हम सत्य को कभी भी अधर्म से ना दबाएं, सत्य का पीछा करें, सत्य के पीछे भागें। इफ यू आर रेडी, गॉड इज रेडी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा बल दे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। हमें बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि हम इन बातों को समझ सकें। सत्य को अधर्म से दबाना बंद करें प्रभु। परमेश्वर एक है
और वो हमारी भलाई के लिए काम करता रहता है। वो तिरछे के साथ तिरछा हो जाता है, वो न्यायी के साथ न्यायी है, सच्चाई के साथ सच्चाई के साथ चलता है। लेकिन जब मनुष्य गलत काम करता है तो परमेश्वर का क्रोध का शिकार हो जाता है। प्रभु तू दया कर, दिन भर इन्हें जय के उत्सव में लेके चल, इनके बिजनेस, इनकी नौकरियों पर आशीष दे। जिनसे भी ये लोग मिलते हैं खुदा, उनको ये प्रभावित करके तेरे भवन ला सके। सुसमाचार की सेवा प्रतिदिन में जो इन्हें करनी चाहिए वो करें प्रभु, ऐसा करने के लिए बल दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन।